जिंदगी जीने का सलीका अगर आया है तो जिंदगी सिखा के भी जाओ। आने वालों को कुछ बता के भी जाओ, तभी आपका जीवन सार्थक है। नमस्कार मित्रों, माताओं, बहनों, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। और आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, वाकई में ही कंसर्न है, स्पेशली यूट्यूब से कंसर्न है। कहते हैं कि जब हम कुछ चीज लोगों से शेयर कर रहे होते हैं, उसका मेन मकसद होता है कि वो किसी को फायदा पहुंचाए, वो कुछ वैल्यू एडिशन करे, वो कुछ ऐसा करे जो कि हम चाहते हैं कि भाई हमारा वो कर्म जो सार्थक हो जाए। और एक अजीबोगरीब जो ट्रेंड कुछ एक यूट्यूब पर है, कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज से जो लोग आते हैं, स्पेशली ऑफिसर्स हों चाहे जवान हों, वो जो स्पेशल जगह में जो काम करते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक काम होते हैं वो, जो जैसे कहते हैं कि वो राज, कुछ राज अगर राज ही रहें तो बेहतर है। कुछ राज अगर राज की तरह रहें तो ही बेहतर है, इसीलिए तो उनको राज कहते हैं। लेकिन उन राज को जाहिर करने की, उनको दिखाने की, अपनी बहादुरी दिखाने के लिए या अपनी काबिलियत दर्शाने के लिए कुछ एक ट्रेंड शुरू हो रहा है। जो लोग ऐसी सर्विसेज से जुड़े रहे हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में रहे हैं, उसको ओपन प्लेटफॉर्म पर आकर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि टोटली एक गलत ट्रेंड है। बिल्कुल ही गलत ट्रेंड है। अगर वो कुछ सोसाइटी में लौटाना ही चाहते हैं, बिकॉज वी हैव अवर डिफरेंट रोल्स, पर्सनल हमारे कुछ रोल्स होते हैं, गोल्स होते हैं, फिर फैमिली के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उसी तरह से समाज के प्रति भी और इस देश के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जब आप एक पर्टिकुलर टाइम सर्विस का कर चुके होते हैं और जब आप वापस समाज में लौटते हैं, तो आपको लगता है कि मुझे अब इनके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करनी है, मैं इनको कुछ लौटाऊं। इस पर मुझे एक रावता त्यागी जी की पंक्ति याद आती है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती, मैं तुझे कुछ और भी दूं, मैं तुझे कुछ और भी दूं। तो इस कुछ और देने में कभी कभी हम जब रास्ते इख्तियार कर लेते हैं, वो बहुत सोच समझ के इख्तियार करनी चाहिए, अपनानी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो इस जोश में हम होश को खो दें। और जब होश खो देंगे तो हम कुछ ऐसी गलतियां कर देंगे जो इररिपेरेबल हो जाएंगी। तो ये हमारे जो श्रद्धेय लोग हैं, रेस्पेक्टेबल लोग हैं, उनको मैं सबसे पहले बहुत बड़ा एक सैल्यूट है, क्योंकि उन्होंने अपनी देश के प्रति जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई है, तभी वो वहां उस मुकाम तक पहुंचे हैं और उन्होंने ऐसा कमाल किया है। मगर उनका जो वो कंट्रीब्यूशन है, वो इस तरह से बाहर नहीं आना चाहिए जिस तरह से वो स्वयं बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं कहा ना, कुछ राज जो है वो राज ही रहे तो अच्छा है। अदरवाइज कुछ जो नेगेटिव शक्तियां हैं, नकारात्मक जो शक्तियां हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं, उसका नकारात्मक फायदा उठाते हैं। ये थोड़ी देर के लिए लग सकता है उन्हें क्षणिक कि भाई मेरी इसमें मशहूरी होगी, मेरी इसमें पॉपुलैरिटी होगी, मैंने अपनी बहादुरी का परिचय दे दिया कि मैंने ये झंडे गाड़े, मैंने वो झंडे गाड़े, या मैंने ऐसे खुफिया तरह से ये काम किया, मैंने ऐसे चालाकी भरे से ये काम किया। मगर ओवरऑल आप जब इसका एक इम्पैक्ट चेक करेंगे, तो ये नुकसान की तरफ ज्यादा ले जाएगा। तो इसीलिए मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है उन सभी श्रद्धेय लोगों के लिए कि अगर वो सोसाइटी में वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा उसका तरीका बदलें। आप ऐसे प्लेटफॉर्म विकसित करें जहां से आप यूथ को गाइड कर सकें, यूथ को ट्रेंड कर सकें, उनके अंदर सर्वाइवल स्किल्स डेवलप कर सकें, उनके अंदर एंटी कॉन्टीजेंसीज स्किल डेवलप कर सकें कि भाई आपातकालीन स्थितियों में, टफ कंडीशंस में हाउ यू कैन सर्वाइव, या आप कैसे उन सिचुएशंस को टैकल कर सकते हैं, ना कि अपनी किसी पर्टिकुलर रेफरेंस को देकर अपनी बूस्टिंग में लग जाएं, जिससे कि एक गलत मैसेज आता है कि भाई ऐसे ऐसे ये चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, कहते हैं ना, कुछ राज ऐसे होते हैं जो राज ही रहे, पर्दा, कुछ चीजों पे पर्दा ही रहे तो वो ज्यादा अच्छा होता है। और एक अजीबोगरीब ये ट्रेंड जो यूट्यूब पे आ रहा है, बहुत सारे जो हमारे
ऐसे सर्विसेज से जो निकले हुए लोग हैं वो इस तरह की बातें शेयर कर रहे हैं जो उनको शायद नहीं करनी चाहिए, और हमने या उन्होंने जो कुछ ऐसी कस्में भी खाई होंगी जो एक, ये अगेंस्ट द ईथोस भी है कि जब उन्होंने वो उसमें ओथ ली थी कि भाई कि इन चीजों को इस तरह से नहीं जाहिर किया जाएगा, तो काफी रेस्पेक्टेबल लोग हैं। मेरी तरफ से सिर्फ प्रार्थना है, मैं चेतावनी नहीं दे सकता एक जस्ट अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि प्लीज इस तरह से ना करें। अगर आप यूथ को गाइड करना चाहते हैं, यूथ में कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, तो आप वीडियो फॉर्म्स में, कोर्सेज फॉर्म में, बुक्स फॉर्म में इस तरह से चीजों को लिखें। आपने देखा होगा ना, पिक्चर्स में भी जब किसी सत्य घटना की बात होती है तो उसमें कह देते हैं कि ये सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन गोपनीयता का ध्यान रखते हुए पात्रों के और जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। तो ये बहुत जरूरी है। आप कंसेप्ट सिखाना चाहते हो किसी स्टोरी टेलिंग से, किसी माध्यम से, तो आपको वो सिमिलर सिमिलर में और सेम में बहुत अंतर होता है। आपको टू द पॉइंट उस चीज को बताने की जरूरत नहीं है कि ये चीज वहां पे ऐसे ऐसे ऑपरेशंस किए गए, ऐसे किया गया, और आप बता भी रहे होते हैं कि ये ऐसे कर सकते हैं, तो आप एक अननेसेसरी क्लू जनरेट कर रहे हैं उन नेगेटिव पावर्स के प्रति। तो कृपया करके इन चीजों से रिफ्रेन करें, इन चीजों से बचें। ये आप वैल्यू एडिशन ना करके एक तरह से नेगेटिव नेगेटिव साइड में काम कर रहे हैं अननोइंगली। बहुत सामान्य है आपका। आपको दूसरों की या कहते हैं जनता की नजर में हीरो बनने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप वैसे ही हीरो हैं। मन यहाँ यहाँ से आप हीरो बन जाइए। और हैं, हम सबके आप हीरोज हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो हीरोज के ना पता चले, मतलब उसमें ही, उस कुर्बानी में, उस छुपे हुए पन में ही आपकी हीरोइज्म है। तभी तो आप हीरो बने। या आपने वो चुपचाप या कितने शालीनता नहीं वर्ड होगा, मतलब कितनी सरलता से यार वो बहुत बड़ा काम चुपचाप तरीके से कर डाला। तो प्लीज उसका ध्यान रखें। और आप अगर वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, यूथ को अपनी बात कन्वे करना चाहते हैं, तो कुछ दूसरे रास्ते निकालें। स्किल्स डेवलपमेंट हमारे देश में बहुत जरूरत है। आप देखते ही हैं कि हमारे यहाँ पता नहीं है बहुत सी आपातकालीन स्थितियों में क्या किया जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अभी एनडीआरएफ का जो दायरा है धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जो ज्योग्राफिकली काफी डिफरेंट है। यहाँ पे सोशल बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे भाषाई रूप में कितनी चेंजेस हैं, नेचुरल कैलामिटीज बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह से आती हैं यहाँ पर। तरह तरह के एथनिक ग्रुप्स यहाँ पे रहते हैं जिनमें आपस में क्लैश होने की एक संभावना रहती है, लेकिन फिर भी हम बहुत पीसफुल नेशंस में से काउंट होते हैं। बहुत हम को एग्जिस्टेंस की बात में बिलीव रखते हैं। तो अगर आप यूथ में वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो उन स्किल्स को सेट के रूप में डेवलप करें, और उन स्किल सेट्स को लोगों के साथ बांटें। आपके अंदर वो कमाल की प्रतिभाएं हैं, वो कमाल की बातें हैं, जब आप उनको यूथ के अंदर इनकलकेट करेंगे तो एक जबरदस्त सिटीजन का निर्माण होगा। और वो इंडियन सिटीजन, एक कह सकते हैं ना कि पूरे वर्ल्ड सिटीजन के जब हम कंपेयर में देखेंगे तो एक बहुत बेहतर सिटीजन बनने की तरफ अग्रसित होगा। इसमें 100% कभी कोई चीज नहीं हो सकती कि भाई सबको आप बना देंगे, लेकिन जितने भी सिटीजन्स को आप एक बेहतर सिटीजन बनने में मदद करेंगे, क्योंकि आपने वो चीजें अपने अंदर डेवलप की हैं, आपके अंदर हैं वो चीजें, तो आप उसका बस फॉर्म बदल दीजिए, उनको सही तरह से गाइड करें जिससे कि वो भी एक सही दिशा में जा सकें और सही काम कर सकें देश में। ये इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहता था। आप अगर मेरे कोर्सेज कुछ जो कुछ नए मैंने लॉन्च किए हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे, एप्लीकेशन डेवलप किया है, इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। टाइम वॉरियर, जैसे कि बहुत से लोगों को टाइम पे कंट्रोल नहीं रहता कि भाई हम टाइम कहाँ है, हमारे पास टाइम कहाँ है, टाइम नहीं है। तो अगर आप वो करना चाहते हैं, टाइम वॉरियर बहुत ही, मतलब क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे वो लॉन्च किए हैं तो बहुत ही मिनिमल रेट पे हैं, मतलब जिससे आप 10 100 टाइम्स गेन कर सकते हैं अपनी लाइफ में। उसके लिंक्स इस डिस्क्रिप्शन में आप डाल दिए गए हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।